समाज एवं जनसंख्या शोध संस्थान में किया वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वरिष्ठ जनों का सम्मान। आज सीनियर सिटीजन दिवस 21 अगस्त को समाज एवं जनसंख्या शोध संस्थान जयपुर द्वारा सांगानेर के श्री राम मैरिज गार्डन में वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। संस्था के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि आज सीनियर सिटीजन दिवस पर श्योपुर मंडल अध्यक्ष श्री गोपाल लाल सैनी ने केंद्र और राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिकों की योजनाओं के बारे में बताया तथा सांगानेर एसीपी श्री विनोद शर्मा ने सुरक्षा अधिकार, साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट व उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। साथ ही एडवोकेट श्री नरेंद्र शर्मा ने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी। संस्था अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि आज के डिजिटल युग में समाज में वरिष्ठ नागरिक अकेलापन महसूस करते हैं। उनको आज परिवार की जरूरत है। उनके द्वारा समाज और देश को दिया गया योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनका आशीर्वाद मिलता रहे तथा उनके अनुभव को हम अपने जीवन में उतारें। आज के इस दौर पे इनके एकाकीपन को दूर करने के लिए संस्था अपनो घर नाम से आश्रम खोलने का निर्णय लिया गया है, जहां सब हंसी खुशी के साथ अपना जीवन जी। सचिव जितेंद्र शर्मा ने आए हुए सभी श्योपुर मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं गौरी शंकर सैनी, सुमित शर्मा, मुकेश भट्ट, अजय शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, ताराचंद पीपलीवाल तथा आए हुए सभी वरिष्ठ जनों का धन्यवाद ज्ञापित किया। अनुकरणीय कि हम हमेशा के पद चिन्हों पर हम चलने का प्रयास करते हैं। समाज को जो दिशा देते हैं, हमारे जो ऐसे वृद्धजन सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकगण जो आज यहाँ विराजमान हैं, उनके लिए प्रोग्राम रखा गया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो ऐसे इस उम्र में पहुँचने के बावजूद भी इतने जागरूक हैं अधिकारों के प्रति, और अपने इस जो ये जागरूक हैं उससे और जो समाज में और जो व्यक्ति हैं, जो वृद्धजन हैं, जो वरिष्ठ नागरिक जन हैं, जो जिनको पता नहीं है अपने अधिकारों के बारे में, तो उन तक ये बात ये पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक सेतु का काम करेंगे, जो हमारी बात को और जो उनको नॉलेज है, क्योंकि ये अभी वृद्धजन संबल प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें मुख्यतः ध्येय इसी बात पर है कि सेंसिटाइज करना, कि वृद्धजनों को उनके अधिकारों के प्रति या उनके प्रति जो अपराध होते हैं उनके प्रति उनको सेंसिटाइज करना, उनको जागरूक करना, कि उनके प्रति अपराधों की तुरंत सुनवाई हो, उनके जो अधिकार हैं उनको हमेशा उनसे वो वंचित नहीं रहे और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। इस कार्यशाला का यहाँ जो इस प्रोग्राम का मुझे लगता है कि यही उद्देश्य है इसका, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं गोपाल सैनी साहब की, जो बहुत एक तरह से बहुत ही प्रतिभावान और मैं कहूँ कि बहुत एनर्जेटिक हैं इस काम को, हर छोटी छोटी चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। तो मैं सभी का शुक्रिया करता हूँ। मैं एक दो चीज़ बताना चाहूँगा कि कानून हमारे यहाँ पर बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पर, कि जिनसे हम वृद्धजनों के वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं। 2007 में कानून आया है जिसमें वृद्धजन का माता पिता एवं वृद्धजन का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 है। उसके तहत अगर किसी भी वृद्धजन को अगर कोई भरण पोषण में, उनके दैनिक निर्वहन में, उनमें अगर कोई भी परेशानी आती है तो सरकार से डिमांड कर सकते हैं। साथ साथ ही जो उनके पुत्र पुत्रियां जो हैं उनके, तो उनसे भी ये चीज़ डिमांड कर सकते हैं। अगर वो कहीं उन अधिकारों से वंचित रहते हैं, देखभाल से वंचित रहते हैं, उनकी देखभाल उचित नहीं होती है, उनको लगता है कि उनके पुत्र पुत्रियां संपत्ति होने के बावजूद भी, उनके पास में स्थायी संपत्ति होने के बावजूद भी उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो वो उस अपनी देखभाल के लिए कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, और इस कानून के अंतर्गत उन पुत्र पुत्रियों को, उनके जो नीचे चाहे नाते पोती हो सकता है, पुत्र पुत्री जीवित नहीं हो तो कई बार नाते नाती भी, नातिन या नातनी वो भी होते हैं, दोहिते होते हैं, तो उनको भी उसमें बाध्य किया जा सकता है कि वो उनके हर सूरत में उनकी देखभाल करें, उनको वंचित नहीं करें उनके अधिकारों से। और इसके लिए यहाँ उचित प्लेटफॉर्म भी हैं। जैसे मैं कहूँ कि सांगानेर के परिप्रेक्ष्य में एसडीएम साहब को अधिकार हैं कि वो कोई भी वृद्धजन जाता है उनके पास में कि उनके पुत्र पुत्रियां उनको उनकी देखभाल नहीं करते हैं जो देखभाल करनी चाहिए, उनको कई चीज़ों से महरूम रखते हैं, वंचित रखते हैं, तो वहाँ जा करके वो आदेश करा सकते हैं कि वो उनके पास में जो भी बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट से उनके पास में ट्रांसफ़र किए जाएँ पैसे, या उनको जो
उचित जो है वो मासिक रूप से उनको पैसे दिए जाएं। इस चीज़ के लिए एसडीएम साहब अधिकृत हैं, वो ऐसे आदेश जारी करते हैं। इसके साथ साथ ही आपको ध्यान हो तो इससे पहले भी हमारे कानून में एक प्रावधान और था भरण पोषण का, धारा 125 सीआरपीसी की, जो पुलिस के कानून से थोड़ा विज्ञ हैं, जानते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के कानून जो उसमें धारा थी 125, उसमें भरण पोषण का प्रावधान था। अब वो बीएनएसएस में धारा 144 हो चुकी है। तो उसमें भी हम न्यायिक मजिस्ट्रेट से ये मांग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अधिकांशतः इसका उपयोग वो बच्चियां करती हैं, वो महिलाएं करती हैं जिनके पति उनकी देखभाल नहीं करते हैं, जो उनको एक मेंटेनेंस के लिए दावा करती हैं। पर उसमें वृद्धजन के लिए भी प्रावधान है, वहाँ भी वो जाकर के उसके लिए अपनी मांग कर सकते हैं, अपने जो उनके भरण पोषण के लिए, अपने जो उनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं या उनका हस्बैंड है। कई बार ऐसा भी स्थिति होती है कि वृद्ध में होते हुए भी 65 साल के हो गए, अलग अलग रहते हैं, पृथक रहते हैं, और कमाने वाला सिर्फ पुरुष है, या उसकी पेंशन आती है, या उसकी कोई ऐसी रिकरिंग इनकम है, कोई रेंटल इनकम है, तो वहाँ से वो महिला जो है वो इनकम के लिए, उसके लिए उसको आदेश के लिए कोर्ट में जा सकता है। वो दोनों के लिए है, वो पुरुष भी जा सकता है, महिला भी जा सकती है। तो ऐसा कानून हमारे यहाँ पर ऑलरेडी है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने वाली बात है। मैं एक चीज़ और निवेदन करना चाहूँगा कि हम सभी आज के युग में, डिजिटल क्रांति के युग में, सभी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं तो साथ साथ में हम विभिन्न वॉलेट्स का, जो पर्स होते हैं, ई वॉलेट्स जो होते हैं, जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, आपके और भी मोबीक्विक है, कई ऐसे वॉलेट्स हैं, ई वॉलेट्स हैं, जहाँ उनका प्रयोग करते हैं। वो कुछ सुविधाजनक भी हैं।